हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इन अ सिंपल मैनर कि हाउ वी कैन यूज़ दिस ग्राफ विच इज़ कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए एग्जाम में जो ट्रिक होती है, सबसे पहले आपको ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो द कोर ऑफ द चैप्टर यू विल गेट एंड यू विल नेवर फेस एनी डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है जहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम दिखाया गया है इन सेकेंड्स, इसको स्मॉल टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस है जहाँ वेलोसिटी दिखाई गई है इन मीटर्स पर सेकंड, और ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट ओ जहाँ टाइम ज़ीरो वेलोसिटी ज़ीरो, ये आप देख सकते हैं। और ये ए है जो इनिशियल वेलोसिटी या यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पोर्शन आप देखिए। एंड देन ये पॉइंट बी जो फाइनल वेलोसिटी या वी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आपको इस तरह से दिख रही है, ये जस्ट लाइक अ स्लोप, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो ऑब्जेक्ट था पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में फ्रॉम यू टू वी, इसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो किया जब इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट्स में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज हुई। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने वेलोसिटी मानी हुई है 2 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। तो टाइम और वेलोसिटी, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इसमें बढ़ती है। तो इसीलिए ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है द पॉइंट दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर ये पॉइंट डी है। पॉइंट डी हम बनाते हैं इस तरह से टू जस्ट कंप्लीट द रेक्टेंगल। ये एक जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये ऊपर एक ट्राइंगल बन गया, नीचे रेक्टेंगल। देन ये पॉइंट सी, ये जो है ये टाइम को शो कर रहा है, जो ये लास्ट पॉइंट है। तो आप देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, ओके। अब जब हम बात कर रहे हैं द डिस्टेंस, ये बी और डी के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये शो कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज़ वी माइनस यू। फाइनल वेलोसिटी में जब आप इनिशियल वेलोसिटी जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द चेंज इन वेलोसिटी, ओके। जैसे फाइनल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 20 मीटर्स पर सेकेंड है और इनिशियल 10 मीटर्स, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको 10 मीटर्स पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी ये मिलेगी। ये पॉइंट डी है। ये इसलिए हम इसको मानते हैं इस पॉइंट को टू फॉर्म द ये रेक्टेंगल एंड दिस ट्राइंगल, ओके। सो ये जो दोनों का एरिया है ट्राइंगल और रेक्टेंगल को हम टोटल करते हैं, जिससे हम टोटल डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो देखिए ये ग्राफ मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ग्राफ से हम कई चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, ओके। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ जो वैल्यूज़ हैं ओ ए इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी, ओके। और यहाँ ए बी इट इज़ शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है, और जो बी है ये फाइनल वेलोसिटी या वी, ये आप ध्यान रखिएगा। इस ट्राइंगल में आप देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए जो बेस है इसका, ओके, जो बेस है आपका ये, ठीक है, इट इज़ शोइंग टाइम दैट इज़ टी इंटू हाइट, दिस इज़ द हाइट दैट इज़ वी माइनस यू, दैट इज़ बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमने देखा है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू। इसी तरह से आप ये रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो आप लेंथ देख रहे हैं ये टी है और ब्रेड्थ इसकी यू है, ये वाला पॉइंट। तो ये इस तरह से यू इंटू टी, तो ये दो चीज़ें हैं इस ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल का टोटल हम करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस या एस की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि किस पॉइंट का क्या बेनिफिट है। तो जैसे पॉइंट सी है, इसका मेन पर्पज़ ये होता है दैट एट पॉइंट सी टाइम इज़ टी, ओके, टाइम इज इक्वल टू टी एंड वेलोसिटी ज़ीरो। तो यहाँ पर हम इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि इसका काम होता है टू जस्ट कंप्लीट द ट्राइंगल, ओके, एंड रेक्टेंगल, टू ड्रॉ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, एंड पॉइंट डी टू कंप्लीट द शेप। तो ये पॉइंट डी आपको दिख रहा है टू कंप्लीट द शेप। अगर ये लाइन बिटवीन ए एंड बी स्ट्रेट ना हो और कर्व्ड लाइन हो, इस तरह का कर्व, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करती है, वो बिल्कुल अपोजिट होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। नाउ पे अटेंशन बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए
जो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ देखिए अगर v माइनस यू ये एरिया शो कर रहा है, दैट इज़ बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, एंड ओ सी अगर आप देखेंगे तो ये ओ सी पॉइंट है जो टाइम शो कर रहा है। ओके, तो इस तरह से ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब एलजेब्रा के हिसाब से वी आर गोइंग टू ऐड यू ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए ये हमने u ऐड किया यहाँ पर बोथ साइड्स में, तो इधर u प्लस ए टी और ये माइनस यू और प्लस यू एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये पहली इक्वेशन ड्राइव हो गई आसानी से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बात आती है ट्रिकी एस्पेक्ट जो सेकंड इक्वेशन है, जो हमें बेसिकली डिस्टेंस के बारे में बताती है। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं इसमें जो बातें होती हैं वो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है हमारी वेलोसिटी बताती है ऑब्वियसली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जो है ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें बताती है डिस्टेंस। ओके, ठीक है, ये हमें जब हमें वेलोसिटी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमें ये डिस्टेंस बताती है, ये जो s है। ठीक है, तो अब इसको कैसे ड्राइव करेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो ये आप टोटल एरिया देखिए, ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं टोटल एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल ओ ए डी सी, रेक्टेंगल ओ ए डी सी एंड ट्राइंगल आप देखिए ए बी डी, तो ये इनका टोटल जब हम करते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा एल इंटू बी इज इक्वल टू टी इंटू यू इज इक्वल टू यू टी। तो देखिए मैंने बताया था जैसे आपको रेक्टेंगल, तो L इंटू टी, लेंथ इसकी T है और जो ब्रेड्थ है, ओके, जो आप ब्रेड देख रहे हैं ये आपकी U है, तो ये UT आ गया। और इस तरह से ये ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे बेस इंटू हाइट, तो देखिए ट्राइंगल का बेस तो T है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, और हाइट V माइनस यू है इधर। ठीक है, इस ग्राफ की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं वी माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के, तो हमने वी माइनस यू की जगह यहाँ ए टी लिखा और हाफ ए टी स्क्वायर, अब टोटल कर दिया दोनों का, जो यहाँ यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर आया था, ये हमारी थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन है ये थोड़ी ट्रिकी है। थर्ड इक्वेशन हम इससे हमें क्या कैलकुलेट करना होता है जब टाइम नहीं दिया हो। ये देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो हम ये कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन फाइनली हम ये देखते हैं कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कहाँ काम आती है, जब आपको टाइम नहीं पता हो, टाइम नॉट गिवन। तो इसलिए अब यहाँ देखिए ये जो डिस्टेंस है हम कैसे पता करेंगे, ट्रेपेजियम्स जो है, ये ट्रेपेजियम का जो एरिया है दैट इज़ ओ ए बी सी, आप ये देखिए ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, इसका जो एरिया है, ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इसका जो एरिया है एस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू यू, सी बी इज इक्वल टू वी, तो इसमें देखिए ओ ए जो आपको ओ ए है ये यू है, और सी बी जो आपको दिख रहा है तो हम इसको वी मानते हैं, और हाइट ये टी। तो इस तरह से ये हमने वैल्यू पुट ऑन की, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी इसका डेरिवेशन है। तो एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू टी। अब जो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये आपको तो अब तक याद हो गया होगा, तो टी को हम इधर ले आए और ए को यहाँ पर, तो टी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये पूरा एक सेट बन गया हाफ यू प्लस वी और दूसरी ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बोथ द ब्रैकेट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ द ब्रैकेट, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यू प्लस वी माइनस यू अपॉन 2a। अब यहाँ जो आइडेंटिटी यूज़ होगी सिंपल, आप देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरह से यू प्लस वी माइनस यू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई। इस पूरे
रिलेशन की जगह हम यहाँ पर ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रखेंगे अपॉन 2a, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2a यहाँ पर। तो ये इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अलजबरा का रूल है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, शॉर्टकट आपको नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम वी आर गोइंग टू ऐड यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये जो माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वी विल गेट 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको कम से कम 4-5 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए जो ट्रिक है मैंने इसको पूरा एनालाइज़ किया है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये इसको देख के आप डरिए मत, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको पहले भी सजेशन दे चुका हूँ कि या तो आप एक वाइट बोर्ड ले लीजिए मीडियम साइज़ का, मैक्सिमम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना एक ई स्लेट आती है वो मैक्सिमम 100-150 रुपये की मिल जाएगी, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर के कंपैरिजन में अगर आप वाइट बोर्ड या ई स्लेट पे प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड टूल। नाउ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द वीडियो, ये क्या ट्रिक होगी आपको किसी भी बच्चे को फिज़िक्स कोई होगा नहीं है अगर आप सिस्टमेटिक वे में काम करें, स्ट्रैटेजी बनाएं, एक फ्लो चार्ट अपने माइंड में या एक टास्क लिस्ट बना दें। तो ये इस तरह से आप सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके बिना काम नहीं होगा। फर्स्ट इक्वेशन आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले की हेल्प से। फिर ड्राइव सेकंड इक्वेशन, वो आपने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, एंड थर्ड इक्वेशन फ्रॉम द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ऑपरेशनल पॉइंट ये ध्यान रखना है, ऑपरेशनल पॉइंट का मतलब है कि अलजेब्रा में हम मानते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, शॉर्टकट्स नहीं, कि अगर आपको +5 रिमूव करना है बोथ साइड्स में से, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे -5 एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से टू रिमूव माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर को हमने ऐड किया था। तो ये आपको चीज़ें समझनी हैं और प्रैक्टिस के बिना इसमें काम नहीं होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है जो एरिया है ये पूरा, दिस एरिया इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। तो ये जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। तो ये आपको आसानी से प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा। इसको हुआ मत बनाइए, डोंट डेवलप एनी फियर ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच टॉक्स अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग थिंग। तो आप धीरे धीरे इस पर काम कीजिए, ऐसा नहीं है एक दिन में चमत्कार होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेन। स्मॉल स्टेप से शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा, यू विल गेन मोर कॉन्फिडेंस। आप काम को टुकड़ों में बांटिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, इसको सिस्टमेटिक वे में टुकड़ों में बांटकर प्रैक्टिस कीजिए इस पूरे कंसेप्ट की। तो एक बार ये आपको समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल थिंग।